अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू पालक गोभी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। जिस तरीके से व्यूअर्स मैं बनाऊंगी ये बहुत मज़े की बनेगी। तो व्यूअर्स 2.5 किलो गोभी ली मैंने, इसको अच्छी तरह से जो है वो काट लिया। बहुत बारीक भी नहीं काटना और ना आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। तो व्यूअर्स इसको जो है वो 2 से 3 पानी के साथ वॉश किया, पानी ड्रेन किया और अब इस तरह से पानी में इसको ऐड कर दिया। इतना पानी आपने कढ़ाई में लेना है जिसमें गोभी अच्छे से डिप हो जाए और अब इसको इतना हमें कुक करना है कि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। जब बॉयल आ जाएगा पानी में तो हम इसको इसमें से बाहर निकाल देंगे स्ट्रेनर की मदद से। तो व्यूअर्स इस तरीके से जब आप गोभी को कुक करेंगे तो यकीन जाने इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये बहुत हेल्दी हो जाएगी। तो व्यूअर्स इस तरह से अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से पानी को ड्रेन करेंगे और हम जो है वो इसको ऐसे बर्तन में ऐड कर देंगे जिसमें पानी ड्रेन हो जाए और पानी बिल्कुल भी इसमें मौजूद ना रहे। तो व्यूअर्स अब एक कढ़ाई में जो है वो एक प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दी। ना तो आपने इसका पेस्ट बनाना है और ना बहुत ज़्यादा आपने इसको बारीक काटना है। तो व्यूअर्स इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया। बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। अब हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इसको थोड़ा सा फ्राई किया और व्यूअर्स इस स्टेज पर इसमें 1 चम्मच भरकर जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है व्यूअर्स, आप लाजमी से उसको इस स्टेज पर ऐड कीजिएगा। ज़ीरे को जस्ट हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और व्यूअर्स इसमें जो है वो अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन को चॉप कर सकते हैं, लेकिन आप इसका पेस्ट जो है वो मत बनाइएगा। सब्ज़ी में पेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता और ना ही हम इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करेंगे। और व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स अदरक लहसुन लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है वो रफली सा काट कर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और व्यूअर्स इसमें ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। तो नमक जो है वो इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2.5 किलो गोभी ली है तो उस लिहाज से इसमें नमक और मिर्च भी थोड़ा ज़्यादा जाएंगे। तो 3 चम्मच के करीब आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। इसके साथ हल्दी पाउडर जो है वो 1 टीस्पून के करीब मैंने भरकर ऐड कर दिया। और व्यूअर्स कुटी हुई लाल मिर्च और जो रेगुलर सुर्ख मिर्च है वो हम दोनों इसमें ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च से जो है वो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छी लगती है वो। आप लाजमी से वेजिटेबल्स में इसको ऐड किया करें। तो व्यूअर्स कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो आपने भरकर सुर्ख मिर्च ऐड कर दी। और व्यूअर्स अब इसके साथ इसमें जो है वो धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच के करीब आप भरकर ऐड कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसमें जस्ट 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके जो है वो इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया और व्यूअर्स इसमें जो है वो पालक ऐड कर दूँगी। 2.5 किलो गोभी ली है और 1 किलो मैंने पालक लिया है। पालक को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी के साथ वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर दिया और इसको बारीक सा काट लिया। इसको जो है वो इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बारीक काट कर इसमें ऐड कर दूंगी। गोभी के साथ जब आप पालक का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने गोभी की अफादियत कई गुना बढ़ जाती है। पालक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसको लाजमी से अपनी डाइट का हिस्सा बनाया करें और इसको गाय पे गाय जो है वो इस्तेमाल किया करें। वेजिटेबल्स में आप इसको इस्तेमाल करें, आप किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो बस पालक देखें अच्छी तरह से मैंने कवर करके कुक किया तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। अब इसमें जो है वो आलू मैंने ऐड कर दिया। आधा किलो आलू लिए थे, इनको अच्छे से मैंने जो है वो काट कर पानी में रख दिया था और अब इसको ऐड कर दिया। आलू थोड़े मोटे साइज़ में मैंने काटे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको काट सकते हैं। अब इसमें एक छोटा बाउल मैंने पानी ऐड कर दिया और इसको कवर करके कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। जब हम कवर करके कुक करेंगे तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे टाइम की काफ़ी बचत होगी। तो बस इसको जो है वो जस्ट कवर करेंगे और हम कुक कर लेंगे। 5 से 10 मिनट इनफ होंगे इसके लिए। तो व्यूअर्स आलू जो हैं थोड़े से कुक हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हमने आलू करने स्टेज पर, क्योंकि अभी हम इसमें गोभी ऐड करेंगे और मज़ीद इसकी कुकिंग करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे तो आलू बिल्कुल इसमें मैश हो जाएंगे। तो बस गोभी जो है इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे व्यूअर्स। और फिर इसको कवर करके जो है वो जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और दोबारा से हम इसको जो है वो एक दफ़ा इसमें चम्मच लाएंगे 4 से 5 मिनट के बाद और फिर इसको बिल्कुल जो है वो हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे।
तो बस देखिए एक दफ़ा चम्मच इसमें अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको दोबारा से कवर करके बिल्कुल जो है वो लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी जो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। आप इस तरीके से बनाएंगे, यकीन जाने टेस्ट और जो इसकी अफादियत है वो दोनों बरकरार रहेंगी। तो बस चेक कर लें आप, अभी इसमें जो है वो पानी मौजूद है। तो अब हमने इसको इतना कुक करना है कि इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। जब मैंने इसको कवर करके कुक किया तो इसमें स्टीम से काफ़ी पानी जो है वो जमा हो गया। तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था इस स्टेज पर व्यूअर्स। अब इसको जो है वो इतना कुक करना है कि ये बहुत अच्छे से पानी ड्राई हो जाए। तो आलू देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इसको कवर नहीं करना, जस्ट आपने इसको अनकवर रखना है और इसको कुक करना है। तो व्यूअर्स इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया। इसके साथ इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो भी 1 चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दिया। अब व्यूअर्स इसको अच्छे से हल्के हाथों के साथ मिक्सअप करेंगे और इसको जो है वो हम कुक कर लेंगे। अब इसको अनकवर रखकर कुक करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, आप इसके पराठे बनाकर खाएं, आप पराठों के साथ सर्व करें या फिर आप इसके स्टफिंग पराठे बनाएं, यकीन जाने बहुत टेस्टी बनेंगे। जस्ट आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिएगा और इसके ज़बरदस्त से पराठे तैयार कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त ही आलू पालक गोभी की सब्ज़ी जो है वो पककर तैयार है। इसकी फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और अब इसको इस तरह से सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, बहुत हेल्दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।